आज इन खूबसूरत फ्लावरों से घर को सजाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है दीपावली की साफ सफाई। तो मेरी भी बस दीपावली की साफ सफाई चल ही रही है और ऑलमोस्ट होने ही वाली है, एक दो दिन में फिनिश हो जाएगी। तो अभी मैं कर रही हूँ हॉल की सफाई। हॉल का जाले तो मैंने पहले ही एक दिन पहले ही झटक लिए थे, अभी विंडोज और ग्रिल्स वगैरह साफ करना था, तो वो भी मैं आज के दिन कर ही लेती हूँ ताकि 2 दिन में ये काम भी खत्म हो जाए। तो बस आगे जो गार्डनिंग के लिए थोड़ा सा ग्रिल में गमले वगैरह रखे थे, वहां भी बहुत सारा डस्ट जम जाता है, तो वो साफ कर रही थी। अनय घर पर ही था तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करा ही रहा था, उसे मजा आ रहा था कि मैं भी करता हूँ। फिर आ गई थी जहां पर हमने डाइनिंग एरिया बना रखा है, वहां पर मैंने आपको बताया था गार्डनिंग जैसे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हैं उन्हें धोना था, क्योंकि वो भी बहुत डस्ट में हो रहे थे। तो मैं एक एक करके सब ले जाकर रख रही थी। और ये सारे प्लांट्स हैं, मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, इन्हें अब मैं धोऊंगी। तो इन्हें धोने के लिए मैं इन्हें इजी में धोऊंगी, और इजी में धोने से बहुत अच्छे हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, सॉफ्ट डिटर्जेंट होता है। तो इसमें हमारे जो प्लांट्स हैं, हालांकि ये आर्टिफिशियल है लेकिन फिर भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इजी में धोएंगे ना तो बहुत अच्छे शाइन भी करेंगे और बहुत अच्छे सॉफ्टनेस भी बनी रहेगी और खराब भी नहीं होंगे। तो बस एक एक को धोना स्टार्ट करेंगे। बैठ गई हूं मैं लेकर ये सारे मेरे प्लांट्स, और अनय कर रहा है थोड़ी बहुत मदद। तो बस इन्हें मैं पहले तो साफ पानी में एक बार धो लूंगी, उसके बाद डिटर्जेंट में डालूंगी और फिर 2-3 पानी से धोने के बाद ही मैं इन्हें निकालूंगी। दीपावली की साफ सफाई में ये काम भी मेन होता है, और हम ये भी बहुत ज्यादा तो डेली तो कर ही नहीं सकते हैं, कुछ खास हो तो ही कर पाते हैं। लेकिन अभी तो बहुत समय से साफ ही नहीं किए थे। और ये जो वास थे जिसमें ये लगा रखे थे प्लांट्स, ये मैंने मंगाए थे अमेजोन से। और ये सारे प्लांट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये बहुत पसंद है। वैसे मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत कम रखती हूँ घर पे, लेकिन वो था डाइनिंग एरिया, तो वहां पर ये वाले प्लांट्स ही लगाने जरूरी थे, क्योंकि अगर ओरिजिनल प्लांट्स लगाएंगे तो कहीं थोड़ा बहुत पानी तो डालना ही होता है, और वो पानी फिर अगर हम वहां बैठेंगे और हमारे ऊपर आएगा तो वो इतना मजा नहीं आता है। तो इसलिए ये वाले प्लांट्स, लेकिन ये खूबसूरत प्लांट्स थे। तो बस इन्हें अच्छे से धो लिया है, 1-2 पानी से साफ करने के बाद तो वो इतने अच्छे से चमक गए थे। और फिर मैं इन्हें निकालूंगी, और अनय भी मेरा काम कर ही रहा था। जब बच्चे फ्री होते हैं ना तो वो भी थोड़ा बहुत काम करा ही देते हैं, वरना हम तो अकेले करते ही हैं। जब हस्बैंड को टाइम होता है वो भी कर देते हैं, लेकिन होता ये कि वर्किंग डे होता है, सब ऑफिस स्कूल में लगे होते हैं, तो हमें अकेले ही करना होता है। लेकिन आज उसने मेरी मदद करा ही दी। फिर मैंने ये सारे गमले जो थे इन्हें भी धोया। फिर आ गई मैं धूप में, क्योंकि बालकनी में, आगे वाली बालकनी में तो बहुत अच्छी धूप आती है, तो इन्हें पोंछने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा मैं बकेट में इन्हें रख दूंगी तो पानी भी नितर जाएगा और अच्छे से सूख भी जाएंगे। सूख जाएंगे तो फिर मैं इन्हें अपनी जगह पर फिर से लगा दूंगी। हम लोगों को सभी को गार्डनिंग और प्लांट्स का तो बहुत ज्यादा शौक है ही, इसीलिए हमने अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे भी पाम ट्री लगा हुआ है। तो ऐसे ओरिजिनल प्लांट्स भी बहुत सारे लगा के रखे हैं, और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी कुछ तो लगा के रखे ही हैं। फिर ये सारे फ्लावर पॉट्स जो थे ये भी सूख गए थे, तो इन्हें फिर मैं टेबल पर रख देती हूँ, क्योंकि इन्हें अपनी जगह पर लगाना ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना काम होता जाए उतना खत्म ही कर दो तो ज्यादा बेटर होता है। तो फटाफट से सूख गए। ये देखिए, इतनी तेज धूप थी कि आधे घंटे में तो ये सब अच्छे से सूख गए थे। फिर मैंने इन्हें एक टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर ही सारे रख दिए, और अब उसके बाद में सारे जो इनके पॉट्स हैं उनमें ये सारे फ्लावर्स रख दूंगी, और फिर सेट करके इन्हें अपनी जगह पर हैंग कर दूंगी। और ये येलो कलर तो मुझे बहुत ही पसंद आता है, और गुरुवार का दिन था तो मैंने येलो कलर पहन ही लिया था और अनय को भी पहनाया। वैसे ज्यादातर होता ये है कि गुरुवार के दिन हम लोग सभी पीले कपड़े पहनते हैं, और पहन भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा होता है, मन को शांति भी मिलती है। और पीला कलर पहन लेना गुरुवार को बहुत शुभ माना जाता है। तो बस ये एक एक करके सब हैंग कर रही हूँ। पहले देख रही हूँ, क्योंकि मैंने निकाला था जब मैं खुद भूल गई थी कि कहाँ कौन सा लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ आगे पीछे करके डिजाइन बनाकर लगा देते हैं।
तो अनय भी बताता जा रहा था, आर्श स्कूल से आ ही चुका था तो वो भी थोड़ा बहुत बता रहा था कि यहाँ लगाना है वहाँ लगाना है। हालांकि उसको पढ़ाई का होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने नहीं आ पाता है, उसे बहुत सारा काम भी होता है। लेकिन मैं और अनय मिलकर तो काम कर ही लेंगे ख़त्म। ये जो डिज़ाइन बनी हुई थी ना, जो वुड की जो डिज़ाइन बनी है जहाँ पर हमने ये गमले हैंग किए हैं, इस डिज़ाइन को मैंने बहुत सोचा था। पहले ये जो खाली पार्ट दिख रहा है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, हमने यहाँ पर जब हमारा घर रिनोवेट हुआ था बहुत प्लानिंग की थी कि यहाँ पर कोई या तो हो सके फोटो लगा लेते हैं, यहाँ कुछ और वॉल हैंगिंग का लगाते हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं नेट से ही कुछ सर्च करती हूँ, तो मैंने एक दिन बैठकर नेट से सर्च किया, मुझे ये डिज़ाइन वुड की बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमने ये वुड वाली डिज़ाइन पूरा प्योर वुड पे ये वाला वॉल्स हैंगिंग वाला डिज़ाइन बनवाया, तो ये बहुत अच्छा लगा। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आती लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।